शार्क टैंक इंडिया पे हमारे ओजी शार्क्स के साथ जुड़ने आ रही है एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की MD एंड CEO द लिमिटलेस राधिका गुप्ता। I am someone who wants to hit it out of the park, give everything of myself to every opportunity that comes my way, and be the best version of myself every day. मेरी अपब्रिंगिंग बहुत यूनिक रही है क्योंकि मेरे पापा डिप्लोमेट थे, सरकार को रिप्रेजेंट करते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और हम हर 3 साल कंट्रीज बदलते थे। आई थिंक जो भी हम हैं वो फैमिली के दिए हुए वैल्यूज के कारण ही हैं। पापा हमेशा कहते थे जब हम एक देश छोड़ते हैं कि वो पुराना दौर है, वो चला गया है, अब आगे देखो। तो आगे बढ़ने की एक वैल्यू। तो मैं जब 24 साल की थी, US में काम कर रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था और फिर मैंने बड़ा यूनिक डिसीजन लिया इंडिया आने का, एंटरप्रेन्योर बनने का। और 4-5 साल मुंबई में बहुत स्लॉग किया और वो कंपनी जो फोरफ्रंट कैपिटल है उसको बिल्ड किया। और मौका था इसलिए मैंने अपनी कंपनी एडलवाइस ग्रुप को बेच दी। लेकिन फॉर्चून ने एक एक्साइटिंग रोल प्ले किया मेरे लिए। हाय, मैं राधिका गुप्ता हूँ, MD एंड CEO ऑफ एडलवाइस म्यूचुअल फंड। Opportunities inspire me. India inspires me. The opportunity to build in this India inspires me. To make people's financial lives, which is what I'm doing today, that inspires me. So many things inspire me. See, risk is such an important function, Archita, that when we have a default thing, na, we finally say, चलो risk की meeting कर लो। 2017 में एक और मौका मिला, एक और स्टार्टअप को बिल्ड करने का, जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड है, जो कि एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस में बिल्ड हुई। We've closed our largest ever equity NFO at 1,000 crores. We've covered, Deepak, 60 cities. We've traveled over the length and breadth of the country, and I think this is just the beginning. So cheers to all of us. In 2018 में मैंने स्टोरी टेलिंग क्लासेस की और उसके बाद मैंने एक टॉक की, उसका नाम था गर्ल विद अ ब्रोकन नेक, जो YouTube पे रिलीज हुई। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हुआ। मैंने सीखा कि खामियां, चैलेंजेस, रिजेक्शंस, प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं, लेकिन इनसे हम कम नहीं होते हैं, इनसे हम ह्यूमन होते हैं। मैं अगले 20 साल के हिंदुस्तान के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं खुद को और हम सबको बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि हम इस दौर के इंडिया में काम कर रहे हैं, कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं। Say hi. अगर आप मेरे ऑप्टिमिज्म का सबसे बड़ा कारण पूछेंगे, वो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारा जो कंपनीज बनाने का एक जो एनिमल इंस्टिंक्ट है हिंदुस्तानी में, वो देश को आगे ले जाएगा। आपका पहला शूट है? पहला शूट है, फर्स्ट पेज, फर्स्ट शूट। So you and Aman have to be nice to me. Vinita knows me, so she'll be nice to me, I hope. हाय शार्क्स। एक बॉलीवुड फिल्म की तरह ही हर साल लाखों रेस्टोरेंट्स हीरो की तरह एंट्री मारते हैं, लेकिन इंटरवल के पहले ही विलन से हार जाते हैं। एक्सक्लूडिंग कोविड, पिछले 2 साल में ही 3 लाख रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। आखिर कौन है ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बदमाश विलन? लो प्रॉफिट्स और हाई स्टाफ डिपेंडेंसी, पर इन्हीं विलन्स को हराने आ गया है एक नया सुपर हीरो, दिल फूड्स। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अर्पिता अदिति, दिल फूड्स की फाउंडर एंड CEO। दिल फूड्स एक वर्चुअल रेस्टोरेंट ऑपरेटर है
जो भारत के डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर से इंस्पायर होकर फ्रेश फूड ब्रांड्स बनाता है और अपने लास्ट माइल कुकिंग और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देश के छोटे बड़े एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करता है। शार्क्स, इमेजिन कीजिए एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसकी हर दिन की कैपेसिटी है 100 गेस्ट की। अब उसके स्टाफ और रिसोर्सेज तो रेडी है 100 लोगों के लिए, लेकिन गेस्ट आते हैं सिर्फ 50। ऐसे में ये रेस्टोरेंट दिल फूड से जुड़कर हमारे 8 क्लाउड ब्रांड में से कोई भी ब्रांड अपने किचन से पैरेलली ऑपरेट कर सकता है, जिससे उसके रिसोर्सेज तो फुल्ली यूटिलाइज होते ही हैं, साथ ही उसका रेवेन्यू भी बढ़ता है। मतलब सेम किचन, जीरो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बट ब्लॉकबस्टर मुनाफा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप स्विगी या जोमैटो से हमारे किसी ब्रांड से ऑर्डर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्टैंडर्डाइज्ड, हाइजीनिक, रीजनल इंडियन फूड जिसका टेस्ट जैसे माँ के हाथ का खाना। हम पिछले 1.5 साल में ऑलरेडी 65 प्लस रेस्टोरेंट से जुड़ चुके हैं, जहां से हम हमारे 111 आउटलेट्स ऑपरेट करते हैं। हमने अभी तक हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए 6 करोड़ से ऊपर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू करवा दी है। Amazing. शार्क्स, हमारा सपना है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बिल्ड करना, जहां कोई भी रेस्टोरेंट लो रेवेन्यू या लो प्रॉफिट्स के कारण बंद ना हो। शार्क्स, हम तैयार हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, और आपको हमारे सपने से जोड़ने के लिए हम आपसे चाहते हैं 50 लाख फॉर 0.5% इक्विटी। तो शार्क्स, दिल को एक बार दिल दे के तो देखो। अर्पिता, वेलकम टू शार्क टैंक। बनियों में ना कहते थे पहले, दिल जीतना हो तो पेट से जीतते हैं, ऐसा कोई एक लाइन होती थी, दिल का रास्ता पेट से जाता है, तो पेट पूजा कर ले। ओके। दिस इज सो गुड, मतलब मुझे तो स्मेल ही बड़ी इतना अच्छा आ रहा है। रितेश, आपको मिला है हमारे पेरी पेरी खिचड़ी, और साथ में आपके ट्रे में है बनारसी चाट। वाह, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। अमन, आपके पास ट्रे है हाउस ऑफ आंध्रा ब्रांड का। राधिका, आपके ट्रे में है पहाड़गंज वाले छोले कुलचे। आप ऑल्सो ट्राई करेंगे हमारा टमाटर चाट। आई थिंक मेरे पास भी टमाटर चाट है। आपके पास भी टमाटर चाट है। कढ़ी आपके चावल। पास कढ़ी चावल है। एंड पीयूष के पास है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। I've never had it before. यू शुड ट्राई इट। आपकी चाट बहुत ही अच्छी है। टमाटर की चाट इज आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल बनारस के घाट वाली फीलिंग है। Wow, आउटस्टैंडिंग। कढ़ी इज यमी। थैंक यू। तो आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली रांची, झारखंड से हूँ। और आपने क्या किया, एजुकेशन कहाँ करी है? मैं एक बायोटेक इंजीनियर हूँ MIT मणिपाल से। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने हिमालय ड्रग्स में काम किया, रिलायंस कैपिटल में काम किया। उसके बाद मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट तब था जब मैंने स्विगी ज्वाइन किया। वो कौन से ईयर में था? 17 to 19, 2 साल मैंने काम किया। बैंगलोर में? जी। क्या करते थे आप वहाँ पे? नेशनल पार्टनरशिप्स लीड कर रही थी। मैंने कम से कम 5000 रेस्टोरेंट से बात की होगी उस समय। फिर मैंने और डेटा टेक करना स्टार्ट किया और रियलाइज किया कि जो टोटल मार्केट शेयर है वो मेजॉरिटी ये स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स का ही है, लेकिन जितने भी इंडस्ट्री में सॉल्यूशंस आए हैं या कंपनीज बने, वो हमेशा क्रीम लेयर पे फोकस करते हैं। तो आई रियलाइज कि एक बड़ा गैप है, एक बड़ी वाइट स्पेस अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे इनके साथ बिजनेस बिल्ड करना है। क्या, वो नहीं पता था मुझे, पर मैंने स्विगी क्विट कर दिया। तो मैंने उस समय एक कंपनी चालू करी, नट एंड बोल्ड, जिसमें हम एक एजेंसी की तरह उनका पूरा एंड टू एंड ऑनलाइन बिजनेस संभालते थे। हम कहते थे कि आपको डाइन इन कस्टमर्स को सर्व करने आता है, आप वो करो, हम पूरा आपका ऑनलाइन बिजनेस संभालेंगे। बट हमें क्या रियलाइज हुआ कि जो टेल एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए टॉप लाइन तो बढ़ रही है, लेकिन उस टॉप लाइन को बढ़ाने के लिए जो मार्केटिंग कॉस्ट है एज अ परसेंटेज वो बहुत हाई है, तो बॉटम लाइन उसकी बढ़ ही नहीं रही है। तो हमने काफी ब्रेनस्टॉर्म किया इंटरनली एंड वी रियलाइज कि अगर एक न्यू स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू ऐड हो इनके पीएनएल में, जिस पर प्रॉफिटेबिलिटी उनको गारंटीड हो, तब पूरा इकोसिस्टम सेंस बनाएगा। तो हमने 2022 में अप्रैल में पिवट लिया दिल फूड्स का। तो बेसिकली आपने अपनी किचन नहीं खोली, किचन किसी और की यूज कर। करेक्ट। बट वो क्यों देंगे आपको अपनी किचन? वो अपने कस्टमर्स को भी सर्विस कर रहे हैं। 98% ऑफ द रेस्टोरेंट्स इन इंडिया आर अंडर यूटिलाइज्ड। अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब क्या, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? इफ आई एम अ रेस्टोरेंट ओनर, सिमिलर क्वेश्चन, मेरे 10 शेफ हैं, 8 अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो क्या वो 8 शेफ फिर आपका एक ब्रांड लेके छोले भटूरे बेचेंगे? नहीं। तो सपोज राधिका, आपका एक रेस्टोरेंट है,
लेट्स से आपका 200 का पोटेंशियल है और आप अभी 50 ऑर्डर्स कर रहे हो, तो जो बैलेंस के 150 ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से हम आपको ब्रांड्स असाइन करते हैं कि ये ज्योग्राफिक प्रेजेंस है, सपोज आप पवई में हो मुंबई में, तो यहाँ पर ये डेमोग्राफी है, ये ब्रांड हमें खोलने हैं इस लोकेशन पर, तो हम वो आपको ब्रांड्स असाइन करेंगे। ब्रांड्स असाइन करने के बाद हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि जैसे आपको दिल पंजाबी दिया, दिल पंजाबी में कढ़ी चावल के लिए आपको ये फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। आप बेसिकली उसको फ्रेंचाइज बनाते हो इस ब्रांड का? It's a virtual franchise or some वर्चुअल फ्रेंचाइज बनाते हैं। और ये ब्रांड्स आपके ब्रांड्स हैं या कोई? ये ब्रांड्स ओन्ड बाय अस हैं। ब्रांड्स एंड रेसिपी दोनों आप ही का ही? ब्रांड्स, रेसिपी, सप्लाई चेन इवन तीनों फूड मटेरियल हमारा भी है। आप ही का ही? जी। मान लो मैंने जोमेटो या स्विगी खोला तो मुझे 8 अलग-अलग ब्रांड उसी एक लोकेशन पे दिखाई देंगी, या फिर एक अम्ब्रेला ब्रांड है दिल फूड्स और उसमें कई सारी प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगी? 8 अलग-अलग ब्रांड्स दिखाई देंगे, पर रेस्टोरेंट का नाम नहीं आएगा। रेस्टोरेंट पार्टनर का नाम नहीं आएगा, हमारे ब्रांड्स का नाम आएगा। ऐप पे रिव्यू, मैनेजमेंट, सर्विसिंग, वो सारा आप देखते हैं? एब्सोल्युटली हम देखते हैं। तो रेस्टोरेंट का काम सिर्फ है हमारी रेसिपी के हिसाब से हमारे सप्लाई मिक्सेस यूज करके खाना रीजनरेट करके हमारे पैकेजिंग में पैक करके डिस्पैच करना। क्वालिटी कौन संभालता है फूड की? क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं। आपके लोग नहीं होते वहाँ पे? नहीं, हमारे लोग नहीं तो होते। आप डिपेंडेंट होते हो कि वो रेस्टोरेंट वाला अपने आप बना के भेज रहा है, टेस्ट की गारंटी नहीं है। आपने जो ये हाउस ऑफ आंध्रा की स्पेशल करी खाई, इसको बनाने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी लगा है। हम फ्रीज ड्राइंग यूज करते हैं फॉर आवर प्रोडक्ट्स, लायोफिलाइजेशन यूज करते हैं जिसमें प्रोडक्ट को कुक करने के बाद उसको फ्रीज ड्राई करके पाउडर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। But then it is not fresh food. So ये एक मिथ है। आप जब एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हो और उसने टमाटर, प्याज सुबह से जो काट करके रखा है, तो उसमें जिस प्रकार के माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं, बट हम फ्रेश बना के उसको -18 डिग्री सी पर विदिन 15 मिनट्स उस टेम्परेचर पे लेकर के आते हैं और उसके बाद उसको फ्रीज ड्राई करते हैं, वो स्टोर करते हैं। तो वो एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है उस प्रोडक्ट पर किसी भी तरीके का स्पॉइलेज की। तो इट्स फ्रेशर देन व्हाट यू गेट इन रेस्टोरेंट्स। तो आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो डिशेस? जी, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, बट हमने 100% ऑफ द एसक्यूज अभी स्टैंडर्डाइज नहीं करा है। हमने अप्रॉक्सीमेटली 68% स्टैंडर्डाइज करा है एंड बाकी के ऊपर हम R&D कर रहे हैं, बट हमारा एम यही है कि हम सारे हमारे प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइज कर पाए। Can I see your video? ये कैसे बनाना है शेफ ये को? कैसे बनाना है ये एक्सप्लेन किया गया। ये बस पाउडर है जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है। क्या बना रही हैं? बटर पनीर बना रहे हैं। तो बटर भी इसी में है आपके पाउडर में? सब कुछ हमारे पाउडर में। तो पनीर भी आपने ही भेजा है? मैरिनेटेड पनीर हमारे साइड से हम भेजते हैं। तो आप डेली रिप्लेनिश करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स को? हर 2 दिन में करते हैं। तो फॉर मैं द 2 दिन पुराना प्रोटीन पनीर पार्ट। खा रहा हूँ अगर आपसे पनीर लेके खाऊंगा? 2 दिन पुराना तो आप खा रहे हो। 2 दिन हर पुराना जगह। हर जगह मतलब? तो पनीर की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 6 दिन की होती है। जो सारे रेस्टोरेंट्स या होटल इंडस्ट्री होते हैं वो हर 3 दिन में उसको रिप्लेनिश कर रहे होते हैं। आई नो कि मैं एयरलाइन पे खा रही हूँ तो प्री पैकेज्ड फूड है, वो मुझे जी, पता है जी। अब मुझे रेस्टोरेंट के बारे में ये पता चलेगा तो थोड़ा बुरा लग रहा है, दिल टूटता है। ये कोई स्पेशल प्रोसेस है, कोई और नहीं कर सकता, आपने खुद इंजीनियर किया है? ये फार्मा में बहुत यूज होती है ये प्रोसेस। फूड में इंडिया में बहुत लोग नहीं कर रहे। कहाँ पे आपका प्रोडक्शन यूनिट? बैंगलोर में। आप बना क्या रहे हो? क्लाउड ब्रांड्स विदाउट किचन? क्लाउड ब्रांड्स विद एब्सोल्युटली 0 कैपेक्स और क्लोज टू 0 कैपेक्स। वेरी कैपिटल एफिशिएंट क्लाउड ब्रांड्स। जब से आपने ये पिवट किया है तब से आप अपना रेवेन्यू और एबिटा बता सकते हैं? लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट ईयर था ऑपरेशंस में। लास्ट ईयर हमने 7 करोड़ का रेवेन्यू करा। What? एंड लॉस? 1 करोड़ का लॉस था। और इस साल क्या है आपका स्टैट्स? अभी तक हमने 13.16 करोड़ कर लिया है एक्सीलेंट। इन द लास्ट 7 मंथ्स। फुल ईयर प्रोजेक्शन कितना है आपका? 30 CR। 7 मंथ्स में प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट How much? अभी तक हमने 87 लाख का टोटल प्रॉफिट Not किया bad. है। गुड वर्क। वेरी गुड यार, और फुल ईयर में क्या प्रोजेक्शन है आपका? 2.2 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे। सही है। 5% मान लेते हैं, मोटा मोटी 5% एबिटा। हाँ, और 5% कितना फॉर द निवेश नेट। किया आपने कैपेक्स में अभी तक? 3.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है। और सामान कैसे भेजते हो? रेस्टोरेंट्स पे कैसे सामान? लॉजिस्टिक हमारी खुद की सप्लाई चेन है। खुद but- की सप्लाई चेन? जी, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी बहुत कम है, लेस देन 1% है। आपकी रेटिंग्स क्या है अभी सारे अभी ब्रांड्स की? एवरेज, अगर एवरेज सारे ब्रांड्स के मिला दे तो रेटिंग 4 है एवरेज। पर आपको नहीं लगता 4 रेटिंग एज अ रेटिंग इज नॉट बहुत हाई रेटिंग नहीं है आज की डेट में?
आई एब्सोल्युटली अग्री। जब हम सारे अपने प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारा प्लान है कि हम सारे ब्रांड्स की रेटिंग 4.2 तक मूव कर पाएं। 4.2 इज नॉट अ गुड एम्बिशन। मतलब आज आप भी Amazon पे शॉपिंग करती हैं तो 4.5 के नीचे रेटिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ग्रेट। बट फूड में स्टैंडर्ड्स अलग है। 4.2, फूड में 4.3 4.1 बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज फूड में जब भी लोगों को अगर पॉजिटिव कुछ भी लगता है तो कभी भी नहीं लिखते, कभी भी नहीं डालते, सिर्फ नेगेटिव डालते हैं। अर्पिता, फंड रेज का बता दीजिए एक बार। हमने जब शुरुआत करी दिल फूड्स की ड्यूरिंग इंसेप्शन अप्रैल में हमने 1 करोड़ रेज करा था एंजल से। उस समय हमने 7% इक्विटी डाइल्यूट किया था, 14 करोड़ के वैल्यूएशन पर करा था। एंड उसके बाद उसी साल सितंबर में हमने एक और ब्रिज राउंड करा था। उस समय हमने 40 लाख रेज किया था, वो सीसीडी था। फिर इस साल फेब में 40 लाख अगेन 40 करोड़ के वैल्यूएशन पर। उसके बाद हमने अभी 15.5 करोड़ रेज किया है। 15.5 करोड़ जी, 75 करोड़ के वैल्यूएशन पर। Then why do you want 50 lakhs from Shark Tank? हम शार्क टैंक में पैसे नहीं लेने आए हैं, हमें एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है एंड इस कंपनी को बनाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। आगे चल के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होगा, तरह तरह के क्राइसिस आएंगे। तो जिस पर्सपेक्टिव से फाउंडर्स सोच सकते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से फाउंडर्स हेल्प कर सकते हैं इन चैलेंजेस में। ओके, ग्रेट पिच अर्पिता, मैं आपको ऑफर देती हूँ। आप अपने कंज्यूमर which is both restaurants and customers को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। आपने जो इनसाइट्स बोली थी बहुत पावरफुल इनसाइट्स थी, कई साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। एंड हमारी इंडस्ट्री में भी कहावत है कि अगर गोल्ड रश होता है ना तो उसमें आपको शॉवल बनाना चाहिए, बिकॉज सब लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे होते हैं। आपने जैसे एक सोचा कि रेस्टोरेंट खोलने की जगह मैं रेस्टोरेंट्स को कैसे एम्पावर करूँ एंड जिससे वो भी पैसे बनाए एंड कंज्यूमर को भी कुछ मिले। तो आई थिंक वेरी इंसाइटफुल थिंकिंग। तो मैं आपको आपने जो आस्क किया था 50 lakhs 4.5% वही ऑफर करती हूँ। आई नो इट इज 25 करोड़ हायर देन योर लास्ट राउंड, पर आई रियली वांट टू वर्क विद यू। थैंक यू वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू विनीता। जैसे आपने बोला रेस्टोरेंट पैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं पैसे? तो हर जो प्रोडक्ट होता है उस पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड होती है। कढ़ी चावल विनीता ने खाया, उसका कॉस्ट है 149 रुपीज जो हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं। उसको हमने लेट्स से 45 रुपीज दे दिया। अब उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बनता है 26 रुपए, उसके ऊपर उसको 40% का प्रॉफिट मिल गया। थोड़े आपके यूनिट इकोनॉमिक्स बता देंगे? सो हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 300 रुपीज का है। स्वीट स्पॉट है 300। आपने बहुत अच्छे से सोचा, बिकॉज डिलीवरी एप्स का भी 300 से 400 ही रहता है लगभग। सो उसमें जो हम रेस्टोरेंट पार्टनर्स को पे करते हैं, ऑल्दो वो फिक्स्ड अमाउंट होता है ऑन ईच SKU, बट एज अ परसेंटेज इट इज अराउंड 31%। एंड उसके ऊपर हमारा पैकेजिंग कॉस्ट होता है 6% का एंड हमारा ग्रॉस मार्जिन 63% है। उसके ऊपर हम स्विगी जोमेटो को कमीशन पे करते हैं विच कम्स टू 22%। मार्केटिंग कॉस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म हमारा 10.5% है। 1% लॉजिस्टिक्स और दूसरे मिसलेनियस चार्जेस में जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे शेफ्स उनकी सैलरी 1% बनती है, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 28.5% होता है। उसके ऊपर हमारे सैलरीज कॉस्ट है। रॉ मटेरियल आपने काटा नहीं? वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो एक हम अलग बिजनेस वर्टिकल की तरह देखते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हमारे जो सैलरी कॉस्ट है वो तकरीबन 12% के आसपास आते हैं एंड जो फैक्ट्री यूटिलिटीज दूसरे कॉस्ट है वो 4.88% का आता है। तो लास्ट मंथ जो हमारा एबिटा था वो 11.65%। कमाल हो यार आप। Incredible. And your handle over your numbers is outstanding. थैंक यू राधिका। सुबह शाम दिन रात यही देखते हैं कि what is your 5-year vision? हम 7,500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं। You will do this all organically या आपको लगता है inorganic route भी आप अपनाएंगे? We are open to all, पीयूष। हम थोड़ा सस्टेनेबली तो बिजनेस बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बर्न नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 3 साल के बाद वाले चैलेंजेस के बारे में मुझे अभी नहीं पता है। You are a damn good businesswoman. Thank you. Thank you so much, Radhika. Every 5 minutes of this conversation, आपने मेरा दिल incrementally जीता। Thank you so much. एक तो आपका बिजनेस मॉडल, आपने शुरुआत प्रॉफिटेबिलिटी से की। आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना चाहती हैं, आपको अपने नंबर्स पे बहुत
कंट्रोल है, कैपिटल लाइट बिजनेस चला रही है। आई थिंक यू आर फिनोमिनल बिजनेस वुमन। थैंक यू। आई वोंट टॉप विनीताज ऑफर। मैं आपको सेम ऑफर दे सकती हूँ। इफ शी इज ओके आई कैन आल्सो जॉइन द ऑफर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी बिजनेस की गहराई बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू। मेरा मानना है आप जितनी गहराई में जाएंगे उस आपकी बिजनेस उतनी ऊंचाई में जाएगा। 50 लाख का ऑफर मैं भी आपको दूंगा सेम परसेंटेज पे, पर हम दोनों साथ में मिलकर के 1 करोड़ एनेबल कराएंगे 1% के लिए, जिसका मतलब आपको कैपिटल ज्यादा मिलता है और ज्यादा लोग साथ जुड़ते हैं। और अगर आप ऑफ कोर्स चाहें तो राधिका जी भी जुड़ जाएं हमारे साथ में, तो हम लोग तीनों आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है हमारे तरफ से। एक ऑफर है 1 करोड़ फॉर 1%, दूसरा है 1.5 करोड़ फॉर 1.5%। वैल्यूएशन में कोई बदलाव नहीं है। आपको कितना कैपिटल देना है वो आपका चॉइस है। जी। You are an incredible entrepreneur. आप ऑनेस्ट हैं, राइट? आप डिटेल में बताते हैं, यू आर एबल टू आर्टिकुलेट, एंड बहुत काम आपका कंपोजर है, which I think is important for a leader. Thank you. You will do very well. So I'll join them in the offer. I think everybody wants to own at least 0.5% of your business to make it worth their time. So 50 lakh, 50 lakh, 50 lakh, 50 lakh. Now you have 2 crore for 2%. Before Mr. Gupta speaks. Aman, do you want to get in? Too many cooks spoil the broth. आपको ऐसा नहीं लगता अभी कि इतने सारे शार्क्स जब आ जाएंगे, ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं? एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए एक बड़ी आर्मी लगती है। It's too good. मैं अगर 5 साल के बाद से पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे चाहिए हर एक्सपर्टीज वाले लोग। So अर्पिता, अगर 5 शार्क्स चाहिए तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़ा चेंज होगी। लास्ट राउंड 75 करोड़ वाले राउंड पे ही आएंगे। आई एम ओके विद दैट। If Aman is on board, Aman has not said yes. I am out. मुझे लगता है मेरा टाइम अगर मेरे को देना है तो मैं किसी उस एंटरप्रेन्योर को दूं जिसको ज्यादा जरूरत है आपसे। So unfortunately, I am out. Thank you, thank you. 2 crore for 2.67%. Let's do it. Let's do it. Good. Let's do it. Thank you. Thank you. Well done. Thank you. Thank you. So चलो, best of luck, Thank best of you. luck. You're amazing. Thank you. अर्पिता, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द 4th शार्क डे। Thank you so much. आपने अपने बिजनेस के माध्यम से रेस्टोरेंट ओनर्स की लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज देखा है और आगे जाते हुए आप उन्हें और कैसे एम्पावर करने का सोचती हैं? हमारी इंडस्ट्री में जो भी बड़े चेन्स हैं उनकी जर्नी काफ़ी आसान होती है, लेकिन जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। हम ऐसा चेंज लेकर के आना चाहते हैं कि ये लार्जर चेन्स और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स के बीच में ये जो गैप है वो ब्रिज हो जाए। आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग आज हमें टेलीविजन पे देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो आपकी जर्नी से काफी इंस्पायर हो जाएंगे। आप हो पक्के चेंज मेकर और आपका एको स्वागत करता है। इनफैक्ट एको भी काफी चेंजेस लेके आए हैं, जैसे अब एको ऐप पर आप ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों बाय और क्लेम कर सकते हो, और नई गाड़ी का इंश्योरेंस एको से लेकर 36,000 तक की सेविंग्स भी कर सकते हो। तो ऐसा है कि गाड़ी कहीं से भी लो, इंश्योरेंस एको से ही लो। और हम जाने से पहले अर्पिता, हम चाहेंगे कि आप अपना एक इम्पैक्ट हमारी एको चेंज मेकर्स वॉल पे छोड़ दें प्लीज। श्योर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाय शार्क्स, इमेजिन आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हैं एंड मे बी आपके दोस्तों के साथ कुछ गैजेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सडनली आफ्टर अ फ्यू आवर्स वो सारे गैजेट्स के एड्स ऑनलाइन आपको हर जगह दिखने लगते हैं। ट्रू। ये आजकल बहुत नॉर्मल है एंड आपके एक्शन के ऊपर कोई ना कोई नजर रख रहा है। ये ई कॉमर्स कंपनीज हैं या सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, और ये सोलमेट से भी ज्यादा आपको जानते हैं, आपके हैबिट्स, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और तो और हम लोग पूरा टाइम फोन पे रहते हैं। बीट बैंकिंग, ब्राउजिंग, एवरीथिंग हम लोग ऑनलाइन करते हैं। इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स। इंडिया में 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है एंड 1 out of 2 have actually fallen victim to cyber fraud last year.
And according to RBI, there has been 100 crore per day loss to bank frauds. तो इसी चीज को हम फाइट करने के लिए, भारत को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एंड आपका डिजिटल वर्ल्ड सेव करने के लिए हम लोग लेके आए हैं AI कवच. Hi, my name is Pratyusha and I'm the founder and CEO of AI Kavach. So AI Kavach एक ऐसा solution है जो artificial intelligence powered, patented, multiple award winning solution है जो कि fraudulent websites, fraudulent calls, fraudulent apps, fraudulent messages and कोई भी app जो बहुत सारा sensitive permissions ले रहा है, उन सब चीजों से आपको real time on the phone alert करेगा. Going forward, we will be adding UPI fraud detection, credit card fraud detection and expanding to businesses as well. हमको launch किए हुए 2 महीने हो चुके हैं and we have around 20,000 downloads और 1,500 paid subscribers हैं and हम लोग already 200 plus fake and fraudulent websites and messages को पकड़ चुके हैं and we've got great reviews for that. So आपका हर digital interaction, click एंड टच को हम सेफ बनाना चाहते हैं, यही हमारा विजन है. Our ask is 50 lakhs for 1.25% equity एंड अभी आपके पैसों को कोई नहीं करेगा टच बिकॉज यू हैव AI कवच. तो प्रत्युषा, आपने इतने सारे भारतीयों को साइबर क्राइम से बचाने का कब और कैसे सोचा? So I was ex-product head at Microsoft for identity and security. And last 20 years से हम लोग US में रहे हैं. My masters is in computer networks and majoring in computer security. उसके बाद मैंने Cisco में काम किया है and उसके बाद Palo Alto Networks, Zscaler, Akamai and then I was in Microsoft. And all big companies, big chip. Yeah. तो इन कंपनीज में आपको शेयर्स मिले थे अच्छे? Yeah. तो इनसे तो आप खुद $multi-billion पर्सन हो सकते हो. Maybe not billionaire but अच्छा है, so that's why India आ सकते थे. We moved to India, end of 2021 में मूव हुए थे. स्विंग खरीदना चाहती थी मैं ऑनलाइन एंड वो 2 महीने तक आए नहीं वो. So that's when I realized कि मेरे साथ फ्रॉड डिफ्रॉडेड हो गई मैं. And there was a very beautiful website, right? Like कुछ भी गलत नहीं था वो वेबसाइट में. SSL सर्टिफिकेट था, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन था, वायरस मैलवेयर डेफिनेटली नहीं था. Coming from a security background, that's a basic thing मैं चेक करती हूँ. कितने का झूला था? 5,000 rupees. बहुत महंगा था. मुझे लगा मतलब मेरे साथ अगर हो रहा है, I mean 18 years of security experience. तो आपको प्रॉब्लम नहीं थी 5,000 रुपए की, आपको था कि मेरे साथ कैसे हुआ? मेरे साथ 18 साल से हूँ. Exactly, और मेरे साथ अगर हो रहा है, imagine इंडिया जहाँ पे इतना सारा डिजिटलाइजेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हो रहा है, and you will be surprised जैसे अभी ज्यादातर फ्रॉड्स 24 to 40 year olds के साथ हो रहे हैं एंड टेकीज के साथ भी हो रहा है. यहाँ पे भी देख लो ना, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है. हमारी कंपनी में एम्प्लॉइज को मैसेज आता है CEO मेरे नाम से, हाँ पैसे दे दो, कि मुझे एप्पल का कार्ड भेज दो. मुझे आपने कुछ कहा था कि फोन हमारी बातें सुनता है, तो इज इट ट्रू दैट फोन इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग? 100%. ओके, हम लोग इंडिया जाना है, फ्लाइट्स खरीदना है, कर बात करते थे, सडनली सारे एड्स इंडिया जाओ, यू नो लाइक निकल चलो जल्दी. एंड वो क्लिक करना बहुत टेम्पटिंग है क्योंकि मुझे जाना है, राइट? मैंने बात किया उसके बारे में. सो दैट इज व्हाट वो प्रे करते हैं उसके ऊपर. प्रत्युषा, आप थोड़ा बता सकती हैं कि आप क्या प्रॉब्लम स्पेसिफिकली सॉल्व करना चाहती हैं और कैसे सॉल्व करना चाहती हैं? फ्रॉम द रिसर्च आई हैव डन, कॉल, मैसेज एंड वेबसाइट, this will cater to 70% of the fraud cases. तो ये सारे एरियाज में I can detect the fraudulent cases. जैसे अभी कॉल है, it's like Truecaller, right? I will be able to detect अगर कोई स्पैम नंबर है कि नहीं. Correct. The second one, which is very critical one, is the website one, क्योंकि वो लिंक आप कहीं से भी लैंड हो सकते हैं. इंस्टाग्राम ऐड हो सकता है, गूगल ऐड हो सकता है, SMS लिंक हो सकता है, व्हाट्सएप लिंक हो सकता है. कहीं से भी आप लिंक आपने क्लिक कर दिया तो रियल टाइम मैं URL डिटेक्ट करती हूँ in the running in the background and then I run my artificial intelligence on it and then I predict कि ये वेबसाइट fraudulent है कि नहीं, and if the fraudulent score falls between like above 80%, फिर मैं alert दिखाती हूँ. So how we've built this AI is मैंने ट्रेन किया है this algorithm for millions of websites, million good websites and million bad websites. और इन सबको ट्रेन करके मैंने 40+ फीचर्स एक्सट्रैक्ट किया है. जैसे ट्रू कॉलर यूज करते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि स्पैम कॉल आ रही है. हाँ. आपके सॉफ्टवेयर से ये पता लग जाता है कि
फ्रॉड वेबसाइट है या फ्रॉड SMS? एंड कॉल भी ट्रू कॉलर जैसा, बट वी डोंट ट्रैक एनी डेटा। तो आपको तो अप टू डेट रहने के लिए यू नीड टू ट्रैक डेटा ना, टू सी जैसे व्हाट इज वायरस प्रोटेक्शन होता है तो यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। सो आई डू नॉट ट्रैक कि अगर मे बी अमन गोज टू XYZ वेबसाइट, राइट? नो, आई डू इट ओनली ऑन इनकॉग्निटो। Okay, then maybe Piyush, right? Whoever is going to any website, only that URL I take a look. Piyush has gone to XYZ. I do not track that. Yeah. I only look at XYZ. I'd love to show a demo. Please demo दिखाइए. So guys, this is how the home screen looks like. Basically, if you go to a fraud website, right? तो मैं बस website में गई हूँ and automatically less than a second एक alert आ जाता है कि ये potentially fraudulent है. क्या fraudulent है इस website में? So one is look as trending saree, right? Trending. Okay. Trending saree. But that you can't call it as fraud. That's why I said 40 plus characteristics, right? जैसे उनके social media links है क्या, उनके phone numbers है क्या, and उनके return policy में क्या लिखा है. समझ गए, तो आपने इसे चेक किया फिर? और ये SMS अगर है. अच्छा, SMS में भी आ जाता है same message. हाँ, SMS also like you see urgent job opening for job interview etc. फ्रॉड भी रिपोर्ट कर सकते हैं. फॉल्स नेगेटिव भी बहुत होता होगा ना. अभी आपने कह दिया फ्रॉडुलेंट है, पर हो सकता है ना हो. 96% का एक्यूरेसी है फिलहाल. आपने इसमें ऐसा क्या चीज टेस्ट किया जो कोई और नहीं टेस्ट कर पा रहा? ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कॉपी कर पाऊंगा जो आप कर रहे हैं? हाँ, वही है पेटेंट. ग्रांटेड इन इंडिया, ग्रांटेड इन US. फाइल्ड इन इंडिया राइट नाउ. फॉर योर एल्गोरिथम. फॉर माय एल्गोरिथम. वेबसाइट वाला जो पार्ट है, हाँ. उसमें तो इवेंचुअली सबसे बड़ा कंपैरेटर गूगल ही होगा, बिकॉज आपके पास तो सिर्फ आपके कस्टमर्स का डेटा होगा. गूगल के पास करोड़ों लोगों का डेटा ग्लोबली है. ग्रेट क्वेश्चन. वन इज हम हमेशा सोचते हैं ना कि इतने बड़े कंपनीज है, इतना बड़ा टैलेंट है, वो लोग तो कर लेंगे. ऐसा अगर हर कोई सोचता ना, कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनता. गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में एक फीचर बना के रिलीज करना इजी नहीं है. 5 साल लग जाएंगे. That's true. मैं ऐसी चीज यूज ही नहीं करूंगा जब तक मेरे साथ कभी फ्रॉड ना हुआ हो. तो उसकी अडॉप्शन कर्व तो बहुत कम होती होगी एज अ कंज्यूमर. गुड क्वेश्चन. अगेन वन इज द पोजिशनिंग ऑफ द ऐप, राइट? एक तो इट्स 99 रुपीज पर ईयर. ओके, सो प्राइसिंग इज प्रीटी डिसरप्टिव एंड माय चैनल पार्टनर्स हैव टू बी जैसे जियो, एयरटेल बाय डिफॉल्ट उनके वैल्यू एड ऑन सर्विसेज. बंडल्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं तो अडॉप्शन की प्रॉब्लम आएगी. तो आपका क्या विजन क्या है अभी? B2B for sure. B2B मतलब आप किसको बेचोगे? All of you can buy the product. जैसे fraud protection market is right now in India $7 billion है. I think corporate में आपको better opportunity. Like most financial companies, we spend a lot of money. Yes. Fraud detection. और अगर आप early India में 1 ही 2 competition होंगे, तो आपका वहाँ business हो सकता है. Right. आपने फंडिंग रेज करी है अभी तक कोई? नो, मेरे एडवाइजर्स हैं. वन इज हेड ऑफ प्रोडक्ट इन गूगल एंड द अदर वन इज माय यूएस का CEO. क्या इन्वेस्टमेंट दिया आपने, किस वैल्यूएशन पे? $10,000 फॉर 0.25% ऑफ द इक्विटी एंड बाकी का 0.25 हैज बीन एडवाइजरी. चलो प्रत्युषा, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. पैसे तो मुझे लग रहा है आपके पास हमसे ज्यादा होंगे शायद. बट मेरे पास आपसे ज्यादा इंडिया में धंधा करने की स्किल्स है. मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ, आपको कनेक्शंस में हेल्प कर सकता हूँ. 50 lakhs मैं आपको दूंगा 4%. ओके, थैंक यू अमन. कैन आई हियर बाकी के ऑफर्स? इफ यू आस्क मी आई विल से नो, बट इफ यू वांट टू यू कैन. प्रत्युषा, मेरा इसमें थोड़ा नजरिया डिफरेंट है. फर्स्टली द फैक्ट कि आप इतनी टेक एक्सपर्टीज के साथ वापस आई हैं एंड इंडिया यूज्ड टू बी अ कॉल सेंटर फॉर द वर्ल्ड. इंडिया इज नाउ going into much higher end technology products. ये भी उसमें एक एग्जाम्पल है, तो ये बहुत अच्छी चीज है. प्रॉब्लम आपने सही आइडेंटिफाई की है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपका है. आई थिंक आपको कस्टमर फिगर आउट करना है. ये B2B होगा, ये B2C होगा. मेरे हिसाब से आप शार्क टैंक में, एंड इट इज ओके, थोड़ा सा जल्दी आई हैं अपनी जर्नी में. थोड़ा कस्टमर प्रोपोजिशन फिगर आउट करके आए तो शायद बेटर है. लेकिन शायद मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि आपके पास अमन से एक ऑफर है. प्रत्युषा, तो आई थिंक जो आप बिल्ड कर रही हैं काफी इंटरेस्टिंग है. मेरे से ज्यादा आपकी शायद अमन इसमें मदद कर पाएंगे. तो आज मैं इससे बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक, कीप बिल्डिंग. थैंक यू विनीता. मेरा मानना है आपकी क्लैरिटी में थोड़ा आपको समय लगेगा कि आपको B2B करना है या B2C. B2B में जब भी आप सोचें डिसाइड करने के लिए, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है अपना टैलेंट.
उसके साथ आप एंटरप्रेन्योर बने, आप अच्छा बिजनेस बना ही लीजिएगा। पर वो कौन सा बिजनेस है वो मुझे नहीं पता आज के दिन में, उस कारण से मैं आज आउट होऊंगा। पर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म में B2B बिजनेस में आप प्रोडक्ट्स बनाए तो आप प्लीज हमें रीच आउट करिएगा, हम आपके कस्टमर जरूर बनने की कोशिश करेंगे। ऑसम, थैंक यू। I think you don't have to choose between B2B and B2C. करेक्ट। Because I think आप जो AI मॉडल बना रहे हैं, it constantly needs to learn. करेक्ट। तो भले ही हमको 100 रुपए ना मिले, पर जितना कंज्यूमर बेस आपका ऐप यूज करेगा फ्री में, हमें उसको इतना वैल्यूएबल बनाना है कि हमारे पास वो डेटा तो आए। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट पर्पस कि इंडिया में चाहता हूँ कि इंडिया से ऐसी इंजीनियरिंग कंपनीज बने। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वहां पे आपकी सबसे ज्यादा मदद करना चाहूंगा, बिकॉज मैं काफी बार गिर के, you know, I run an eyewear company. Yes. And for me to compete hiring engineers from a Google and a Microsoft was never easy. अब 500 लोगों की इंजीनियरिंग टीम बना ली है हमने, वो ही मेरा वैल्यू एड है। बाकी कनेक्शंस वगैरह बहुत इजी है। Okay. My offer to you would be 50 lakh for 1.25%, जो आपने मांगा, right? The only ask I have is कि just like your other advisors, I should be treated at par with them. So if you are giving them some advisory stick, I should also be treated, and you can judge that. So that's my offer. मैं आपको अपनी भी पिच मार देता हूँ क्योंकि मैंने पिच नहीं मारी थी। और मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद देखो कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी जाती है और इसके अंदर कितनी टेक्नोलॉजी जाएगी। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी की बातें नहीं करते क्योंकि हम भी टेक्नोलॉजी करते हैं और उसको हमें बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हमारे पास भी 250 लोग हो गए हैं अब ऑन R&D, बट मैं ना फेंकता नहीं हूँ ज्यादा। एयरटेल हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, जियो के साथ हमारी एक वॉच आ रही है, और Amazon, फ्लिपकार्ट मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो आप कह रहे हो ना इंजीनियरिंग टैलेंट, मुझे तो लगता है ये आपके टैलेंट को चोरी ना कर लें, क्योंकि इनको भी चाहिए वही वाला टैलेंट। आप अपने बिजनेस के, अपने धंधे के मजबूत खिलाड़ी हो, और मैं इंडिया में बिजनेस बनाने का मजबूत खिलाड़ी हूं। आपके वैसे ही इतने एडवाइजर्स हैं, एक और एडवाइजर तो नहीं चाहिए आपको। आप सोचो आपको क्या चाहिए। एंड सिंस अनफॉर्चुनेटली the offer is based on valuation, I match the offer. That is what you wanted. तो चलिए आप डिसाइड करिए प्रत्युषा। I think you have go two good offers. Okay, thank you. Getting funded, two guys fighting over a woman. So thank you again, you know, to both of you. मुझे आप दोनों चाहिए, and you know, मेरा ऑफर है पीयूष 50 lakhs 1.25% में and 1.25% advisory equity, and Aman 50 lakhs 1.25% investment plus 1.25% equity. आप 1.25 plus 1.25? यार हमें बात करने दो ना। तो I am okay with this what you are saying as long as मेरे को अपना पूरा इक्विटी मिल रहा है। आप पर 5% टोटल दे रही हैं for 1 crore अपनी कंपनी का। I need them because in India मुझे expand करना है, मेरे networks नहीं है, और the experience and company buildings इन्हें जो दिया है, it is invaluable for me. Okay, I'm in. Aman, I'll do it for you. Thank you guys. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Super incredible work, Pratyusha. Best of luck. Thanks a lot. I will be in touch with all of you for the B2B. All right? Okay. Thank you then. Yeah, bye. प्रत्युषा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर डील। आप इतना बढ़िया सोल्यूशन लेके आए हो ना ये ऑनलाइन फ्रॉड्स का, एंड विच इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम। मेरे नाना जी के अभी ई वॉलेट में से 2000 रुपए चले गए। आप ऐसे क्या चेंजेस रेकमेंड करते हो ताकि वो लोग इसका शिकार ना बन पाए, एंड जनरली पीपल क्या ऐसे स्टेप्स लें टू नॉट fall prey to scams like these? कोई भी यंगस्टर्स हो, ऐसा ना सोचे कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे साथ तो नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। Everybody is equally capable of falling for this. Yeah, and not because you're dumb, it's just because you're very smart, you're multitasking. You're born in a phone generation, you're multitasking, तो इसलिए कुछ basic सपोर्ट और फ्रॉड प्रोटेक्शन होना चाहिए। यही सारे छोटे छोटे चेंजेस और
आपके केस में एक बड़ा AI लेड चेंज जो आप लेके आ रहे हो, इसी चेंज का एको करता है स्वागत। इनफैक्ट आपने लोगों को फ्रॉड से डील करने के मेथड्स की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी एको भी देता है कस्टमर्स को रिपेयर्स के लिए अपनी पसंद का गैराज चूज करने की। तो अब हम चाहेंगे कि जितना बेहतरीन इम्पैक्ट आप टैंक के अंदर छोड़ के आए, वैसा था एक इम्पैक्ट हमारी एको चेन मेकर्स बॉल पे भी छोड़ दें प्लीज। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, डू वेरी वेल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। ओ बार्टिसंस आ गया। हाय शार्क्स, मैं हूँ जॉर्डन और मुझे लाउड पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय शार्क्स, मैं हूँ जोविता और मैं अपने बेटे जॉर्डन जैसे बिल्कुल नहीं हूँ। आई लव पार्टीज। वीकेंड्स को मुझे अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ चिल करना पसंद है। अच्छी ड्रिंक्स और अच्छी कंपनी इज माय परफेक्ट प्लान। और मेरा परफेक्ट वीकेंड वो है जब जॉर्डन और कार्ल घर पे नहीं हो। आई होस्ट अ हाउस पार्टी। मेरे गर्लफ्रेंड्स हैं, हमारे हाथ में अच्छे कॉकटेल्स हैं एंड वी आर जस्ट डांसिंग द नाइट अवे। इन दोनों इवनिंग्स में कॉमन क्या है? फैबुलस ड्रिंक्स। लेकिन घर पे ऐसी फैंसी ड्रिंक्स बनाने की मेहनत कैसे करें? और एज अ होस्ट मैं अपने टीटोटलर फ्रेंड्स को जस्ट जूस नहीं देना चाहती। व्हाई कांट दे हैव अ ग्रेट ड्रिंक? इसलिए हम लेके आए हैं बार्टिसंस, एक 100% नेचुरल रेडी टू पोर कॉकटेल मिक्सर ब्रांड फॉर एवरी ओकेजन। हमारा हर एक फ्लेवर हमारी एक स्टोरी से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आर रेड एंड रन, जिसमें जामुन जीरा और हिमालयन पिंक सॉल्ट है, वो मुझे मेरी बचपन की यादें दिलाता है जब मैं मेरे नेबर के घर से जामुन चुरा के भागा करती थी। वो जो थ्रिल था, उस थ्रिल को हमने इस बॉटल में पैक कर दिया है। एक बार्टिसंस ड्रिंक बनाना उतना ही आसान है जितना रम एंड कोक मिक्स करना। हमने बार्टिसंस हमारे घर के किचन से शुरू किया था। आज हमारे पास हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी हर खुशी के मोमेंट में बार्टिसंस एक हिस्सा हो। तो शार्क्स, आज हम मांग रहे हैं 1 करोड़ रुपीस फॉर 2.5% इक्विटी। सो बातें कम, लेट्स बार्टिसंस। नाइस। जोविता, प्रूफ लगेगा पर? ऑफ कोर्स। नहीं, उसका नहीं, क्या आप इनकी मॉम है उसका। This, I can't believe it. Seriously. And you guys are co-founders. Yes. Nice. Yes. So very rare to see a mother-son duo as founders. So super cute to see. But this. Shark Tank में बहुत दिख रहा है actually. Especially जहाँ mom start कर रही है and then son is joining, वो भी बहुत दिख रहा है. But यहाँ पर बेटे ने शुरू किया and I just jumped on the bandwagon. Proud mommy, lovely. So इसका क्या स्टोरी है? बेटे ने स्टार्ट किया, you jumped on the bandwagon. What was that? मैं दुबई में था, मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैं हॉस्पिटैलिटी कर रहा था डिग्री, और कोविड के वक्त में वापस आया बीच में क्योंकि उन लोग ने वापस भेज दिया तो आना ही पड़ा। सोचे कि अभी क्या करें, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जॉब्स कम थे, तो हम लोग घर पे ड्रिंक्स बना रहे थे मॉम एंड डैड के लिए। मम्मी और डैडी दोनों सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारी बिजनेसेस की है, तो मैं बोला ओके लेट मी ट्राई एंड कैरी ऑन द ट्रेडिशन, और वहाँ से चालू हुआ। सीरियल एंटरप्रेन्योर इन्होंने बोला। तो मेरे काफी सारे बिजनेसेस रहे हैं। आई स्टार्टेड ऑफ विद डिजाइनिंग वेडिंग इनविटेशंस एंड पोस्ट दैट हमने एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ब्रांड शुरू किया जो सुपरनैचुरल था। हम उसमें गिफ्ट आर्टिकल्स बनाते थे रिसाइकल्ड वुड एंड हैंडमेड पेपर से। उसका नाम सुपरनैचुरल था। Very cool name. Yeah. And this one also. Yeah. So this is thanks to my husband Carl. He comes up with these fabulous names. And उसके बाद जब हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे थे, तब हमें पता चला कि लाइटिंग बहुत ही ज्यादातर लोग खरीद रहे हैं, तो हमने एक लाइटिंग ब्रांड शुरू किया शेरी आइडियाज के नाम से। पर आई थिंक टू अर्ली था मार्केट के लिए, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। चाइनीज लैम्प्स फ्लड कर रहे थे मार्केट को, तो वो डाउनहिल जा रहा था। एंड व्हेन कोविड हिट, हमें हमारी दुकान भी बंद करनी पड़ी। तो जब जॉर्डन को ये आइडिया आया, आई सेड प्लीज कैन आई डू दिस विद यू। कब स्टार्ट किया था ये? 2020।
जॉर्डन, आपने हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई करी थी? जी हाँ। कहाँ से? डॉन बॉस्को कुर्ला। तो वहाँ से मिक्सोलॉजिस्ट बनने का इंटरेस्ट आया आप में? वो पहले से था। Actually, we were growing up in this house. There was always drinks flowing around. So Don't say that. Don't say that on television. ये ड्रिंक कर सकते हैं? Of course, please. Radhika, would you like to just come and make a cocktail for yourself? We thought. Oh, I'd love to. Yeah. तो अब मैं क्या करूं? तो आप पहले ग्लास में 4 क्यूब आइस ऐड कर लीजिए। You want to put 3 caps. 1 cap of soda. और एक स्टरर लेके बस एक मिक्स करना है। Very nice presentation. Try करिए। Thank you so This is your much. जामुन जीरा मॉकटेल। Thank you. To our mocktails. To our mocktails. और ये हमारा पैकेजिंग है, तो आपको ये एक लिस्ट। This is very good. Thank you Which so one much. is this? That's the smoked pineapple and basil. गिरेगा तो नहीं? नहीं गिरेगा नहीं। वो मॉकटेल में जो मिठास, एक्स्ट्रा मिठास होती है ना, वो नहीं है। How many calories are in one of these? So at an average from 39 to 65. I can taste the ginger in it, which is very rare. Actual ginger juice. Like we just squeeze it. अगर आप हमारे वर्कशॉप पे आओगे तो आप देखोगे कि कोई बैठ के जूस निकाल रहा है। इसकी शेल्फ लाइफ क्या है? आपने कहा था 1 साल। 1 साल शेल्फ 12 लाइफ। months. Yes. That's pretty good. आपकी जो ब्लैक मैट पैकेजिंग थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और वो टूटती भी नहीं थी शिपिंग विपिंग में। ब्लैक वाली जो बॉटल आप बोल रहे हो वो एक कॉन्सेंट्रेट वर्जन था जिसमें बहुत शुगर होता था बिकॉज द शुगर इटसेल्फ वाज द प्रिजर्वेटिव। तो इसी वजह से वी डिसाइडेड टू डू अ रेडी टू पोर। जोविता जी, क्या ये प्रोडक्ट आपके 495 के सारे होते हैं कि अलग-अलग सेगमेंट्स के? हाँ, 450 का एक सेगमेंट है, 495 का एक सेगमेंट है और 595 का सेगमेंट है। How many cocktails can this make? This 4 bottle? cocktails. बट एक चीज बताओ, जैसे नॉर्मली अगर होता है तो लोग अपने आप थोड़ा सा वो नींबू ले आते हैं, थोड़ी एक वो आते हैं छोटे-छोटे सैशे टोबैस्को थोड़ा-थोड़ा डाल के बना लेते हैं। 150 रुपए का एक ग्लास बना के मैं तो मतलब मुश्किल होता है पिलाना लोगों को। Let me give you an example. आपको जिन 360 रुपीस में भी मिलती है, आपको जिन 3000 रुपीस में भी मिलती है। आप चुनते हो कि आपको कौन सी ड्रिंक पीनी है। I agree with you totally. पर आप बहुत प्रीमियम कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, वही हम बोलना चाह रहे हैं। Actually, I don't think super premium है. I think aspirational है, upper middle class है for now. But we also have a plan to go to a product that is more accessible. And what is the gross margin in the business? 70%. Logistics and payment gateway, etc. is at 20%. So we are right now in the process of reducing that. ये 20% जो है वो सिर्फ बॉम्बे से पैन इंडिया जाता था। आज हम दिल्ली, बैंगलोर और बॉम्बे में हमारे डाक वेयर हाउसेज हैं। हम अभी 1 महीने में हैदराबाद, कोलकाता, पुणे में भी खोल रहे हैं ताकि ब्रेकेज भी होगा काफी। Actually no, हमारा breakage is ये बॉक्स बहुत अच्छा है। Yeah, because of our packaging, हमारा breakage सिर्फ around 1% है। कॉकटेल मिक्सर्स का कितना बड़ा मार्केट है आपके हिसाब से? Any idea? Not मेरे हिसाब से, पर मनी कंट्रोल के हिसाब से 7,500 crores by 2030। और आपका सेल्स सारा अपनी खुद की वेबसाइट से है? 88% हमारे वेबसाइट से है। वाओ। अब कितना बड़ा हो गया बिजनेस? पिछले महीने में हमने 35 lakhs किए हैं। इस महीने में हम 45 lakhs कर रहे हैं। नेट रेवेन्यू for the year 1.43 crores. Projected is 4 crores. 4 crores. नेट रेवेन्यू होता है आपकी जो सेल्स है उसमें से जीएसटी, डिस्काउंट, रिटर्न्स एंड कमीशन हटाने के बाद जो सेल्स बचती है। कुछ फाउंडर्स शार्क टैंक में आके हम शार्क्स को जीएमवी बताते हैं, बट हमारा इंटरेस्ट रहता है नेट रेवेन्यू में। 4 करोड़ में प्रॉफिट और 1.43 करोड़ में प्रॉफिट बता दो आप। व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट? सो 1.43 करोड़ में हमारा 53 lakhs का लॉस है। माइनस 30% लॉस। फुल ईयर का कितना प्रोजेक्टेड है? हाँ, तो फुल ईयर में 80 lakhs लॉस प्रोजेक्टेड है। हमें पता है कि हम 2 चीजें कर सकते हैं राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम सब कुछ एज इज चला सकते हैं, एम फॉर अ स्लो ग्रोथ एंड वी डोंट डू लॉस। द अदर राउट दैट वी डू इज वी पुश ऑन मार्केटिंग, बट व्हाट वी इंटेंड टू डू कि हम हमारे चैनल्स बढ़ाएं।
Right now we are D2C focused. We are a D2C brand, but we cannot remain that way. We know that. We have to go high on retail. So the money that we are asking for today is ताकि हम retail का product बना सके, हम retail जा सके. Retail is not cheap or easy. Yeah, it is. ब्रेकेज का भी कॉस्ट आएगा वहाँ पे हो सकता है. Yeah, थोड़ा सा. आप सेम साइज को तो अलग कॉस्ट में नहीं डाल सकते. तो आप 100 ml डालेंगी वहाँ पे at about 1/4 the price. Yes. ऐसा aspiration. Yes. आपका ब्रांडिंग बहुत सुपर लगा मुझे. सॉलिड ब्रांडिंग, गुड प्रोडक्ट. आई पर्सनली फील इट्स अ स्मॉल बिजनेस. मेरे को लगता है मार्केट थोड़ी छोटी है और थोड़ा सुपर प्रीमियम की तरफ ज्यादा की तरफ है, मासी कम है. तो इसका ना एक लेवल के बाद टैम कम होता रहेगा थोड़ा सा. तो फॉर दैट रीजन अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट टुडे. थैंक यू. मैं टैम के साथ जो अमन ने कहा अग्री करती हूँ. मुझे नहीं लगता इसका $1 बिलियन का मार्केट है. इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो शुगरी ड्रिंक्स हैं और शुगरी कॉकटेल्स हैं वो कम ही होता जाएगा एज वो प्रीमियम सेगमेंट हेल्थ कॉन्शियस होता जाएगा. मेरी ये भी सजेशन है कि आई थिंक आपको धीरे धीरे इसको एक बुटीक बिजनेस की तरह ग्रो करना चाहिए. आई डोंट थिंक ये फंडिंग के प्रेशर और मार्केटिंग के प्रेशर में ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है. For that reason, I am out, but I wish you all the best. Thank you. And great drink. Yeah, thank you. मेरा मानना है कि जो आपका पहले का कॉन्सेंट्रेट का बिजनेस था, हाँ, वो होरेका इंडस्ट्री में बहुत चल सकता है. Of course. अभी जो आपका ये B2C का सेगमेंट है, हाँ, ये अलग टाइप का सेगमेंट है. उसकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग बनने वाली है. Correct. इस पे अगले 6 महीने में क्लियर हो जाएगा कि ये बिजनेस आपके लिए एक्साइटिंग है कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए. Correct. कैसे पता चलेगा? जो आपका प्रोजेक्शन है, अगर तो आपने मार्केटिंग कम करके प्रॉफिटेबिलिटी बना ली, तब तो जी आपका मतलब वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं. अगर नहीं तो मेरा मानना है B2B बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आज क्योंकि क्लैरिटी नहीं है उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा. पर मेरा होप होगा कि 6 महीने में एक बार आपका बिजनेस पूरी तरीके से तैयार हो जाए और आप क्लियर हो जाए B2C या B2B, तो तब वापस बात कर सकते हैं. Thank you so much, Ritesh. Thank you. See, I think you have an ace product for sure. Thank you. आपको एक solid प्रोफेशनल लाना चाहिए बिजनेस में, जिसने F&B बिजनेस लाइक दिस को ग्रो किया हो, जिसको पता है कैसे रिटेलर्स से नेगोशिएट करना है, क्या टर्म्स पे लाना है. अदरवाइज यू कैन गेट इनटू अ वेरी बिग प्रॉब्लम. Got it. मैं अभी इससे बाहर हूँ. बेस्ट ऑफ लक. आपकी जो स्पेशलिटी है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि आप छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से करती हो. मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट बात लगती है एक फाउंडर की. जैसे अगर किसी ने पैकेजिंग भेजी है तो उसको ये पूरी स्टोरी अंदर मिलेगी. इट इज नॉट जस्ट अ कोरुगेटेड बॉक्स. थॉटफुलनेस इन ब्रांड मुझे लगता है वो पैसे से नहीं आती है, वो बस लव एंड पेशेंस एंड एफर्ट से आती है. एंड ऑफ कोर्स आप एक फील्ड एंटरप्रेन्योर है. मुझे लगता है फील्ड एंटरप्रेन्योर में बहुत पार होती है. ठीक है, तो मेरी ऑफर है 48 लाख 3%, जो 16 करोड़ की वैल्यूएशन होती है, एंड 52 लाख इन डेट फॉर 8% ओवर अ 3-year पीरियड. Okay. And it is an absolutely non-negotiable offer. So you can take your time, think about it, and come back and let me know. You want to do that at this point in time? प्रोडक्ट तो इन्होंने बहुत ही अमेजिंग बनाया है. आपने यूज किया है इन्हें पहले? आप बता रहे थे. प्रोडक्ट तो अच्छा है, मैं भी यूज करूंगा. So, Vinita, thank you so much for the offer, and but we'd like to say no. Okay. Simply because हमें अभी debt नहीं लेना है. Your biggest job is don't let it shut down because you run out of money. For sure. So figure it out. Best of luck. And please get a Best of finance luck. person to help you. Yes. All the Thank best. you, guys. Thank you. Keep winning. Thank you. Thank you. Jordan and Jovita, welcome to Pokerbazi Zone. I'm going to ask you a question. आपको उसका सही जवाब देना है. आप दोनों में से जिसने उसका सही जवाब दे दिया, वो बन जाएगा बाजीगर ऑफ द डे. टाइम है आपके पास मात्र 10 सेकंड. Oh shucks. That's it. आपको 10 सेकंड में क्या बताना है? वो सवाल है, ड्रिंक्स के साथ जाने वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स के नाम लेने हैं. आप कितने नाम ले पाओगे? गिव मी अ नंबर. 10. 10 सेकंड में 10 नाम ले पाओगे? हाँ. ओके ग्रेट. आप कितने नाम ले पाओगे? 10. 10 सेकंड में 10. हाँ. आप दोनों एक दूसरे को कॉल भी कर सकते हैं, जस्ट टू सी ये 10 सेकंड में 10 नाम ले पाएंगे भी या नहीं ले पाएंगे. यू कैन कॉल हर, यू कैन कॉल हिम. डू यू वांट टू? वो इंटेलिजेंट है यार, वो कर लेगा. कर लेगा. हाँ. डू यू वांट टू कॉल? ओके. ओके देन. माता श्री ने सुपुत्र को कॉल कर दिया है. सुपुत्र, आपको 10 सेकंड में 10 नाम कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स के लेने हैं.
Your time starts now. Chips, dip, singdana, chana, chicken Manchurian dry, nachos. Time up. और आप नहीं बन पाए बाजीगर ऑफ द डे, आप जीत गई हैं। Okay. इसीलिए हम आपको देना चाहते हैं एंट्री टिकट्स नेशनल पोकर सीरीज इंडिया वर्थ 1 लाख होस्टेड ओनली ऑन पोकरबाजी। कांग्रेचुलेशन। Thank you so much. देखो जितना फन यहाँ हुआ है पोकरबाजी पे उससे ज्यादा हो। अपने स्किल से गेम्स खेलिए और शानदार प्राइजेस जीतिए ओनली ऑन पोकरबाजी वेयर यू होल्ड द कार्ड्स। डाउनलोड करें अभी। हेलो एंड वेलकम टू आगे की सोचो विद अपग्रेड। आज हम एक ऐसे पैशनेट लर्नर को हमारे एक शार्क से मिलवाने वाले हैं। जॉइनिंग अस टुडे आवर शार्क फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो रूम्स मिस्टर रितेश अग्रवाल। सर वेलकम। सर आपको आज हम मिलवाने वाले हैं कुशागर से। कुशागर मेरे भाई वेलकम। थैंक यू। तो आप अपने बारे में और अपनी लर्निंग के बारे में कि कैसे रहा ये सफर? मैं जब कॉलेज गया तो फाइनल ईयर में मेरा प्लेसमेंट हुआ एक ऑयल एंड गैस कंपनी में। तो मैं एक रिफाइनरी में काम करता था। एक्चुअली मेरा जो जॉब था वो शिफ्ट में था। हर 2 दिन में मेरा शिफ्ट चेंज हो रहा था, लाइक कभी मॉर्निंग, इवनिंग, कभी नाइट। मेरा बॉडी क्लॉक इतना डिस्टर्ब हो चुका था उस वजह से, तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो तब मैंने सोचा कि ये चीज़ तो नहीं चली। देन आई रिसर्च कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सो डेटा साइंस वाज वन ऑफ द फील्ड व्हेन अपग्रेड कम इनटू द पिक्चर इन माय लाइफ। सो अपग्रेड का जो करिकुलम था वो बहुत फ्लेक्सिबल था, ऑनलाइन था। सो दैट्स व्हाई आई चोज अपग्रेड। सो रितेश सर, आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू के बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि मैं अवॉइड कर सकता हूँ आगे जाके। देखो जनरली लोग पूछते हैं कि क्या अच्छा कर सकता हूँ, पर गलतियों से सीखना वो मेरे हिसाब से बड़ी आपकी सोच को दर्शाता है। मेरे हिसाब से इसमें 2 बड़ी चीजें। सबसे पहला है जल्दी हार नहीं मानना। मैं हमेशा कहता हूँ कीप डिगिंग, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अगर आप आधे में छोड़ जाएंगे अंधेरा है सोच करके, तो आप तो सूरज का उजाला कभी देख नहीं पाएंगे। दूसरा, आप अपने जो 5 लोग आपके आसपास हैं उनके हमेशा मीन या एवरेज रहेंगे। उसके कारण कोशिश करें कि अच्छी टैलेंट जोड़ें और अच्छे लोगों के आसपास रहें जिनसे आप अपने आप को बेहतर कर सकें, क्योंकि आप कभी बेस्ट नहीं हो सकते, आप हमेशा बेटर हो सकते हैं क्योंकि आप उनसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट और थैंक यू कुशागर मेरे भाई इतना बढ़िया सवाल पूछने के लिए। और आपसे मिलते हैं हम अगली बार एक नए लर्नर और एक नए शार्क के साथ इन आगे की सोचो विद अपग्रेड। हेलो दोस्तों, आज द शार्क में आपका स्वागत है। आपने अब की बार बहुत अच्छे सवाल पूछे और बहुत अच्छे सवालों का बहुत अच्छा जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रही हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स मिसेस राधिका गुप्ता। मैम वेलकम। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो मैम आज का सवाल वसंती ने पूछा है बैंगलोर से। कह रही हाय राधिका, आई एम वसंती फ्रॉम बैंगलोर। आई वर्क एट एन इंजीनियरिंग कंपनी वेयर आई लीड a 25 people team, mostly men. I am finding it very challenging and a little overwhelming. Can you please share some tips on how to be a good leader? हाय वसंती, लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो किताबों में सिखाई नहीं जाती, करके सीखी जाती है। बोर्ड रूम में नहीं सीखी जाती, बैटल फील्ड पे सीखी जाती है। ये मेरा मानना है। मैं आपकी सिचुएशन में रह चुकी हूँ। मैं 33 की थी जब मैं सीईओ बनी और मेन भी बहुत ज्यादा थे और मेरे सारे जो रिपोर्टीज थे वो मेरे से ज्यादा बड़े थे। तो मैंने 1-2 चीजें सीखी हैं। एक तो ना, आप जल्दी में मत बनिए लीडर बनने के लिए कि मैं आऊंगी, ऑर्डर दूंगी, लोग मेरी बात सुनेंगे। लोगों का ट्रस्ट विन करिए, रिस्पेक्ट विन करिए, बाद में लीडरशिप के बारे में सोचिए। इसका कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि आप भी किसी कारण वहां हैं और वक्त दीजिए। वक्त के बाद लोग आपको अपने काम के लिए रिस्पेक्ट करेंगे, आपका जेंडर बाहर जाएगा। As always, very valuable insights for somebody who's leading a team or who's wanting to grow in their careers. But a very good T-shirt quotation: leadership not on boardroom, only in battlefield. मेरा बचपन से सपना था कि इंडिया के पास एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए खुद की। टेस्ला और गूगल इनसे सबसे सुपीरियर है आपकी टेक्नोलॉजी, ये क्लेम कर रहे हो। ऐसा हियरिंग सोल्यूशन बनाया है, जिन लोगों को कान ही नहीं है वो बिना सर्जरी के सुन पाते हैं। बहुत बढ़िया लगा यार, वेरी गुड इनोवेशन। वाइल्ड एक वीजा पावर्ड पेमेंट्स कार्ड है जो इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स से ज्यादा वाले यूजर्स को अपने पोस्ट से पैसा कमाने का मौका देता है। अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। आई थिंक आप दोनों एक शो के जजेस थे। जजेस मतलब? उस पे वो लोग शार्क्स जैसे इन्वेस्ट किए थे। हम दोनों भाई ने मिलके बिना किसी फंडिंग के पूरे 150 फास्ट फूड आउटलेट शुरू किए हमारे ज़ोरको ब्रांड के। क्या बात है। पहले लोग ये मूवीज में होती थी ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। आजकल छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। तेरा सेल्फ फ्लाइंग स्पेशल एआई ड्रोन है। दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल काली। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जितना इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है।
नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें क्या होता है? मुझे बेसिक्स किसी को सिखाने पड़ रहे हैं तो वर्थ इट नहीं है। को-फाउंडर है सच में कि एम्प्लॉई? शी इज अ फाउंडिंग मेंबर। को-फाउंडर और फाउंडिंग मेंबर में फर्क होता है। नर्वस हो क्या है? नर्वस नहीं है, ओवर स्मार्ट है। हम हाथ पैर मार रहे हैं, वी आर डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक श्योर द कंपनी सर्वाइव्स। आप बोल रहे हो आप छप्पड़ फाड़ दोगे, आपके सामने तो जमीन फट रही है। मैंने इस शो पे आके आपके जैसे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट नहीं किया तो मेरे यहाँ आने का फायदा ही नहीं, तो मैं आपको ऑफर देता हूँ। Unfortunately, sir, at this point. Oh my God! Do you even know what you're doing?